डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के चैप्टर में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का नाम है लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। ठीक है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा, देखिए जैसे हम लिखते हैं x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो अब देखिए यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, देखिए यहाँ पर भी आपके पास क्या है, इक्वल का साइन है। तो आपको याद होगा जब इक्वल का साइन हो तो इसे हम कहते हैं इक्वेशन। ठीक है। और इसका मतलब ये देखें, ये बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल टू 0 है। ठीक है। अब इसी तरह देखिए जब आप लिखते हैं x इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू एग्जैक्ट 2 है, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम है। इसी तरह देखिए जब हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, अब देखिए यहाँ पे भी इक्वल्स टू का साइन है, तो ये भी देखिए आपके पास क्या है, इक्वेशन है। ठीक है ना। इसको भी हम क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे। इक्वेशन में आपको याद है इक्वल्स टू का साइन होता है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसके मुकाबले में देखिए जैसे आपके पास देखेंगे एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0 है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 लेस देन 0 है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 लेस देन इज इक्वल टू 0 है। तो देखिए जिनमें ये ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू हो, इसे हम कहते हैं इन इक्वलिटीज। ठीक है ना। और फिर देखिए ये आपके पास x प्लस 4 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, ये लीनियर इनइक्वलिटी है। यहाँ पर x की पावर 2 ये क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी है। ठीक है। अब देखिए इनइक्वलिटी बेसिकली देखिए क्या होता है, देखिए जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हैं और आपको कहते हैं कि आप जो है ना मैक्सिमम जो वेट है वो आप लेके जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल बैग का 40 kg, यानी जो वेट है वो आप लेके जा सकते हैं 40 kg मैक्सिमम। ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि जो वेट आपने लेस देन इज इक्वल टू 40 kg तक लेके जाना। ठीक है ना वो 40 kg से ज्यादा हो, 40 kg के इक्वल भी हो सकता है, इससे लेस भी हो सकता है, आपकी मर्जी, आप 20 kg ले जाएं, 30 kg ले जाएं। ठीक है ना। तो ये बेसिकली होती है इनइक्वलिटी। ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ पर कुछ डिस्कस करेंगे। अब देखिए जो पहला टॉपिक आपके पास इसमें ये है कि लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज इन वन वेरिएबल, यानी जो आपके पास इनइक्वलिटीज होंगी वो आपके पास क्या होंगी, विद वन वेरिएबल। ठीक है। तो अब देखें, पहली बात तो देखिए आपने पहले भी मैंने आपको बताया कि देखिए जो इनइक्वलिटीज है, इनइक्वलिटीज आर एक्सप्रेस बाय द फॉलोइंग फोर सैम्बल्स। इनइक्वलिटीज को हम फोर सैम्बल से एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए पहला आपके पास है ये ग्रेटर देन, इसको हम पढ़ते हैं ग्रेटर देन, जैसे जो राइट हैंड होता है, राइट हैंड का जैसे आप ये शेप बनाते हैं। ठीक है। थंब से, और जो पहली आपके पास जो पहली राइट फिंगर है उसका जब आप साइन बनाएंगे तो वो ग्रेटर देन बनता है। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखिए आपके पास है ये लेस देन का साइन है, लेस देन। ठीक है। फिर देखिए आपके पास क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ठीक है। और उसके बाद देखिए आपके पास क्या है, लेस देन और इक्वल्स टू। तो ये इनइक्वलिटी के चार साइन होते हैं। ठीक है। तो अब देखिए अब आपने याद रखना है, देखिए इनइक्वलिटी जो है ना, इनइक्वलिटी होल्ड्स द ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। जो इनइक्वलिटी होती है वो ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी को होल्ड करती है। अब ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी देखिए क्या होती है कि फॉर एनी टू रियल नंबर्स ए एंड बी, अगर दो रियल नंबर्स ए और बी हो, एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू, यानी एक टाइम पे एक ही स्टेटमेंट ट्रू होगी। इधर देखें ए लेस देन बी होगा, यानी ए बी से छोटा होगा, और ए ग्रेटर देन बी होगा, यानी ए बी से ग्रेटर होगा, और ए इज इक्वल टू बी, या ए और बी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया इनइक्वलिटी ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स अब आपने याद रखना, देखिए कि लीनियर इनइक्वलिटीज इन वन वेरिएबल, यहाँ पे जो आपका टॉपिक है वो लीनियर इनइक्वलिटीज इन वन वेरिएबल्स। तो अब देखिए वेरिएबल आपको याद होगा, देखिए जो एक्स वाई जेड वगैरह होते हैं इन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं, जिनकी वैल्यूज चेंज हो सकती है, और ए बी सी ज्यादातर कॉन्स्टेंट होते हैं। तो अब देखिए ये ए एक्स प्लस बी आपके पास है, ये लीनियर इनइक्वलिटी है। 4x लेस देन 5, ये भी लीनियर इक्वलिटी है। 2x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये भी लीनियर इक्वलिटी है। माइनस 2x प्लस 4 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5, ये भी लीनियर इनइक्वलिटी है। 6x माइनस 9/2 लेस देन और इज इक्वल टू 4, ये भी लीनियर इनइक्वलिटी है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसके बाद देखिए क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज। क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज इन
वन वेरिएबल, तो कि क्वाड्रेटिक आपको याद होगा जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो। तो अब देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी आपके पास क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, ठीक है। फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0, ये भी लीनियर इनइक्वालिटी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0, ये भी लीनियर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। अब देखिए इसकी एग्जांपल ये भी है, 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। और फिर 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 लेस देन 0, ये भी आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, ठीक है। अच्छा अब देखिए अब आपके पास क्या है, अब आपने इनइक्वालिटी का जब ग्राफ ड्रॉ करना हो, अब हमें जो है एक तो हम उसको सॉल्व करेंगे इनइक्वालिटी को, और फिर उसका ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। अब देखिए ऑन अ नंबर लाइन, जो नंबर लाइन पे जब हम ड्रॉ करेंगे, द ग्राफ ऑफ एन इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल इज द सेट ऑफ पॉइंट्स दैट रिप्रेजेंट ऑल सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। जब हम नंबर लाइन पे यानी प्लॉट जब करेंगे ग्राफ को, तो ग्राफ वो तमाम वैल्यूज होंगी जो इनइक्वालिटी का रिजल्ट होगा, ठीक है। टू ग्राफ इन वन वेरिएबल वी यूज ओपन सर्कल, या जो एम्प्टी सर्कल है, यानी जो एम्प्टी सर्कल है फॉर द सिंबल लेस देन और ग्रेटर देन, यानी अगर आपके पास सिंबल लेस देन और ग्रेटर देन होगा तो हम ये एम्प्टी सर्कल यूज करेंगे। एंड क्लोज सर्कल यानी जो फिल्ड सर्कल है, ठीक है ना, जो फील्ड सर्कल है, क्लोज सर्कल फॉर द सिंबल लेस देन इज इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये हमने यूज करना है किसके लिए, जो फील्ड सर्कल होगा, ठीक है। अब देखिए इसकी जैसे एग्जांपल आपके पास देखिए ये है कि x लेस देन 1, तो देखिए ये हमने नंबर लाइन बना ली, देखें ये आपके पास 0 है, ये 1 2 3 4, ये -1 -2 -3। अब देखिए x लेस देन 1 है, तो देखिए हमने यहाँ पे 1 के ऊपर ये एम्प्टी सर्कल बना लिया, ठीक है। और एरो का निशान 1 से, क्योंकि x लेस देन 1, तो एरो हमने 1 से लेफ्ट की तरफ ले लिया, ठीक है, लेफ्ट हैंड की तरफ, देखिए लेफ्ट की साइड, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हमने एरो ले लिया, ठीक है। यानी x वो तमाम वैल्यूज हैं जो 1 से क्या लेस है, ठीक है। अब फिर देखिए आपके पास है x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, यानी जो x है वो 1 से ग्रेटर है या इक्वल है। तो अब देखिए इक्वल का साइन भी आ रहा है, तो नंबर लाइन देखिए 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। अब देखिए x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 है, तो हमने 1 के ऊपर, ये हमने देखिए 1 के ऊपर फील्ड सर्कल, ठीक है ना, या क्लोज सर्कल, जो फील्ड सर्कल है वो हमने बना लिया। और एरो देखिए हमने 1 से स्टार्ट की, एरो की डायरेक्शन हमारे पास आ गई है राइट हैंड साइड की तरफ, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड। तो ये आपके पास, ये आपने याद रखना है कि ग्राफ हम इसका अपलोड करेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखिए कुछ पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। देखिए पहला पॉइंट देखिए ये है कि एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग विल नॉट अफेक्ट द ऑर्डर ऑफ एन इक्वलिटी, ठीक है ना। यानी क्या होगा कि जब भी आप किसी भी इनइक्वालिटी में कोई नंबर, कोई कांस्टेंट नंबर ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इनइक्वालिटी का ऑर्डर या उसका जो जो साइन होता है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब देखिए फिर ये आपने याद रखना है नंबर 2 के मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग ईच साइड बाय अ पॉजिटिव कांस्टेंट। अगर आप किसी भी इनइक्वालिटी को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, will not affect the order of an inequality, तब भी inequality का ऑर्डर चेंज नहीं होगा, यानी ग्रेटर देन या लेस देन का साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए जो थर्ड है, जो मेन है, द ऑर्डर और सेंस, यानी जो उसकी जो डायरेक्शन है, द ऑर्डर और सेंस ऑफ एन इनइक्वालिटी इज चेंज, यानी अब इनइक्वालिटी का ऑर्डर या जो सेंस की डायरेक्शन चेंज होगी बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग इट्स ईच साइड बाय अ नेगेटिव कांस्टेंट। यानी अगर आप नेगेटिव नंबर से किसी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, तो तब इनइक्वालिटी का जो साइन है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब देखिए एग्जांपल है कि -x ग्रेटर देन 4 है, ठीक है। अब आपने ये माइनस खत्म करना, तो मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, ये -1 से, ये -1 से। अब आप देख रहे हैं कि ये इनइक्वालिटी का जो साइन है ये चेंज हो गया, देखिए ये ग्रेटर देन था, ये हो गया लेस देन, ठीक है। अब ये माइनस प्लस और x लेस देन -4, ये आपका आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स अब इसके क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, आसान से क्वेश्चंस हैं, ठीक है।
तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 1। क्वेश्चन नंबर देखिए 1 आपके पास ये है कि सॉल्व द इनइक्वालिटी एंड ग्राफ द सॉल्यूशन। इनइक्वालिटी को हमने सिंप्लीफाई करना है और फिर इसका सॉल्यूशन ग्राफ करना है, ठीक है, सॉल्यूशन इसका ड्रॉ करना है। तो अब देखिए ये इसका जो फर्स्ट आपके पास है, देखिए ये आपके पास है कि 5x माइनस 12 लेस देन इज इक्वल टू 3x माइनस 4। तो अब डियर स्टूडेंट्स हमने देखिए करना ये है कि देखिए जो वेरिएबल है हमने एक तरफ ले आने हैं और जो कांस्टेंट है हमने एक तरफ ले जाने हैं, ठीक है। तो पहले स्टेप में तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए क्वेश्चन आपके पास है कि गिवन दैट 5x माइनस 12 लेस देन इज इक्वल टू 3x माइनस 4। तो क्या करते हैं हम लोग, x को यहाँ पर लेफ्ट पर ले आते हैं और ये कांस्टेंट को राइट पे ले जाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 5x, ये 3x राइट पे प्लस, इधर आके हो जाएगा माइनस, लेस देन इज इक्वल टू देखिए माइनस 4 और 12 को ले जाएंगे राइट पर, ठीक है, राइट पे आके हो जाएगा प्लस। तो अब देखिए 5x माइनस 3x ये आपके पास आ जाएगा 2x और ये लेस देन इज इक्वल टू 12 माइनस 4 देखिए आपके पास आ जाएगा 8। आप देखिए 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड है हो जाएगा, या अगर आप चाहें तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरफ 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर दिया आपने, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये 2 से 2 कैंसिल और 2 4 द 8। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा x लेस देन इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये तो आपका सोल्यूशन आ गया। अब आपने इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, ठीक है। अब नंबर लाइन पे देखिए जब हम प्लॉट करेंगे, ठीक है, देखिए ये आपके पास मैं ले रहा हूँ दरमियान में, ये ले रहा हूँ मैं 0, ये देखिए 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इस तरफ ये -1, ये -2, -3। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए आपके पास क्या है कि देखिए अब आपके पास x लेस देन इज इक्वल टू 4 है, 4 पे आप बना दें सर्कल, ठीक है। 4 पे देखिए मैं ये बना रहा हूँ सर्कल, और ये कैसा सर्कल है देखें, ये सर्कल देखे क्या होगा, फिल होगा, देखे ना, क्योंकि यहाँ पर x लेस देन इज इक्वल टू 4 है। तो ये मैं सर्कल को मैंने कर दिया ये फिल, ठीक है। ये सर्कल को मैंने फिल कर दिया है और यहाँ पे क्या करूंगा मैं, यहाँ पे मैं बना दूंगा देखिए लाइन, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्योंकि x लेस देन इज इक्वल टू 4 है, तो ये मैंने इस तरह ये मैंने एरो ले ली, ठीक है। तो अब देखिए इसका जो आंसर ये आपके पास आ गया है x लेस देन इज इक्वल टू 4। तो ये इसका सोल्यूशन आ गया, ठीक है, ग्राफिकली सोल्यूशन आ गया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1 माइनस 8x लेस देन इज इक्वल टू -4 और ब्रैकेट में 2x माइनस 1 है, ठीक है। अब इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे, 1 माइनस 8x लेस देन इज इक्वल टू -4 ब्रैकेट में 2x माइनस 1। तो अब डियर स्टूडेंट देखिए ये 1 माइनस 8x, अभी देखिए -4 ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 टू द -8x और ये माइनस माइनस प्लस 4 1 द 4। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे कि देखिए जो x वेरिएबल्स हैं इन्हें एक तरफ ले जाएंगे और जो कांस्टेंट है इन्हें एक तरफ ले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये -8x, अब ये देखिए लेफ्ट पर जो राइट पर जो -8x था यहाँ पे आगे हो गया +8x, तो ये लेस देन इज इक्वल टू 4 और देखिए ये जो आपके पास 1 है ये वहां पे जाके हमने कर दिया -1। तो अब देखिए आपके पास ये -8x प्लस 8x कैंसिल, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 0 लेस देन इज इक्वल टू 4 -1, ये आपके पास आ जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या आपके पास आ गया x हो गया खत्म, तो यहाँ पे आप लिख देंगे नो सोल्यूशन, ठीक है ना।
नो सोल्यूशन। अगर आप चाहें तो सोल्यूशन सेट में ये आप नल सेट यूं बना सकते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। अब आप इसको प्लॉट नहीं कर सकते। अब आगे देखिए नेक्स्ट आपके पास है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन देखिए 3 है कि -2/3 इंटू एक्स -2 लेस देन इज इक्वल टू 1/3x और +8, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 3 है कि -2/3x -2 लेस देन 1/3x और +8, ठीक है। इसे आपने सिंप्लीफाई करना है। तो आप देखिए ये -2/3 इंटू एक्स -2 लेस देन 1/3x +8। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स इसमें देखिए हमने क्या करना है कि जो वेरिएबल है उनको हम एक तरफ ले जाना है और जो कांस्टेंट है उन्हें आपने एक तरफ ले जाना है, ठीक है। तो आप देखिए ये -2/3 इंटू एक्स, अब ये वेरिएबल मैं यहाँ पर लिया लेफ्ट की तरफ, तो ये -1/3x, और देखिए ये आपके पास आ गया लेस देन, और ये +8 और 2 को राइट पे ले जाके प्लस कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हम ले लेते हैं 3 एलसीएम, ठीक है। देखिए ये -2x -x लेस देन 8 + 2 आपके पास आ जाएगा 10, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि -2x और -x ये आपके पास आ जाएगा -3x/3 और ये लेस देन 10। अब देखिए आप ये 3 से 3 कैंसिल कर देंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी -x लेस देन 10। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखें यहाँ पर देखिए x के साथ है माइनस, ये आपने प्लस करना है। आपको मैंने बताया था कि जब भी नेगेटिव किसी भी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन ये क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो पहले तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय -1, ठीक है। तो अब देखिए आपने ये -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 इंटू, देखिए ये आपके पास आ जाएगा -x, और देखिए अब ये जो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन है ये हो जाएगी चेंज, ये लेस देन है ये ग्रेटर देन, ठीक है। और ये भी देखिए -1 मल्टीप्लाई बाय 10, अब देखिए आपके पास आ जाएगी माइनस माइनस प्लस एक्स आ जाएगी और ग्रेटर देन ये -10। तो सोल्यूशन सेट हम यहाँ लिख सकते हैं x सच दैट x ग्रेटर देन -10। अब हम इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली, ठीक है। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो अब देखिए जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए ये मैं ले रहा हूँ दरमियान में 0, ठीक है। ये मैं ले रहा हूँ 2, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10, ये 12, ये 14, ठीक है। इस तरफ देखिए ये -2, ये -4, ये माइनस आपके पास आ जाएगा 6, ये माइनस आ जाएगा -8, ये -10, ये -12। अच्छा, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स x ग्रेटर देन 10, x ग्रेटर देन 10 है, ठीक है ना। तो 10 से ग्रेटर देखिए -9 है, फिर -8, -6, -4, -2। और देखिए आप क्या करेंगे, पहली बात देखिए -10 पे तो हम लोग क्या करेंगे कि ये बना लेंगे देखिए एम्प्टी सर्कल, ठीक है। एम्प्टी ये सर्कल हमने बना लिया, ठीक है। और क्योंकि देखिए x आपके पास क्या है, ग्रेटर देन -10 है, तो अब देखिए जो एरो की डायरेक्शन है वो आ जाएगी राइट हैंड साइड की तरफ, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा देखिए राइट हैंड साइड पर डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका आंसर आपके पास आ जाएगा x ग्रेटर देन -10। ये इसको आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब आगे देखिए जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है पार्ट नंबर 4 है, बल्कि क्वेश्चन नंबर 4 है। 8 -4/5 इंटू एक्स ग्रेटर देन -14 + 2x। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे कि x की तमाम टर्म्स को लेफ्ट पर ले आएंगे
और कांस्टेंट राइट साइड पे देखिए, तो देखिए ये 2x देखिए यहाँ पर है राइट पर, इसको ले आएंगे लेफ्ट पर, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा -4/5 × x, और देखिए ये -2x यहाँ ला के आपने माइनस कर दिया, ठीक है। अब ग्रेटर देन ये -14, और देखिए ये जो कांस्टेंट टर्म है 8, इसको हम कहाँ ले जाएंगे, राइट पर, ठीक है। 8 यहाँ पर देखिए प्लस है, राइट पे जाके क्या हो जाएगी, माइनस, तो ये -8। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए यहाँ आ जाएगा 5 एलसीएम, ये -4x और ये -5 × 10x। अब आपको पता है यहाँ पे अपॉन में 1 होता है, तो जब 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा 5 × 10, और ग्रेटर देन -14 और -8 आपके पास आ जाएगा -22 है, -22। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा -4x -10x -14x/5 और ग्रेटर देन -22। अब देखिए यहाँ पे 5 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यूजर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। या अगर आप चाहें दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर आप दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करते हैं एक ही बात है, देखिए 14x/5, अब ये मल्टीप्लाई बाय 5 और ये ग्रेटर देन -22 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखिए ये 5 से 5 कैंसिल, देखिए ये आपके पास आ जाएगा -14x ग्रेटर देन, और ये 5 × 10 आ गया 0, 5 × 10 और एक 11, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा -110 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए अब आपके पास यहाँ पे इसका जो कोफिशिएंट है -14 है, और अब आपको यहाँ पर चाहिए ये प्लस, तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -14। बोथ साइड्स बाय -14, ठीक है। अब देखिए ये -14x आपने यहाँ पर लिखा ग्रेटर देन -110, अब आपने देखिए डिवाइडेड बाय ये -14 और ये भी -14, और फिर आपको याद होगा जब भी नेगेटिव साइन से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो ये इनइक्वलिटी की जो डायरेक्शन है ये चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन है तो ये क्या हो जाएगी, लेस देन। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, ये माइनस है माइनस, 14 से 14, ये नेगेटिव से नेगेटिव, अब ये 2 7 × 14 और 2 5 × 10 आ गया, ठीक है। 2 5 × 10 और एक यहाँ पे कैरी 10 आ गया, 2 5 × 10, क्योंकि एक्स की आपके पास वैल्यू आ जाएगी एक्स लेस देन 55/7, और फिर देखिए एक्स लेस देन, और देखिए 55 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 5 8 तो 56 होता है, तो 55 डिवाइडेड बाय 7, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7.8, एक्स लेस देन 7.857, या इसे आप राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं कि एक्स लेस देन 7.9, ठीक है। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया, और सोल्यूशन सेट आप लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स लेस देन 7.9। अब देखिए अब आप इसको प्लॉट करना नंबर लाइन पे, ठीक है। अब नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करते हैं। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा, देखें ये तो आ गया, देखिए 0 ले रहा हूं मैं, ठीक है। ये मैं ले रहा हूँ 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ठीक है। इस वजह से यहाँ -1, ये -2, -3, -4, ये सो on, ठीक है। अब देखिए एक्स लेस देन क्या है, 7.9 है, 7.9 मतलब आपके पास इवन 8 आता है, ठीक है। तो अब देखिए पहले तो देखिए आप क्या करेंगे, देखें 7 पॉइंट जो आपके पास है 7.9 आपके पास देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 8 के करीब आएगा, ठीक, 8 के। तो यहाँ पे आप बना लेंगे इसका, बाकी थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं जरा आपको, ठीक है।
देखिए ये 7 है तो ये आपके पास आ जाएगा 8, ये आपके पास आ जाएगा 8, और यहाँ पर आपके पास 7.9 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए जब इसको हम बनाएंगे ये सर्कल यहाँ बन जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये एम्प्टी सर्कल आ गया। और फिर देखिए जब आपने देखे, क्योंकि x लेस देन, देखें x लेस देन 7.9 है, तो 7.9 से जो छोटी वैल्यूज है इस तरफ आ जाएंगी। ठीक है, तो ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा। ठीक है, उसको हम लिख सकते हैं x लेस देन 7.9 और x लेस देन 55/7। ठीक है, तो ये आपके पास एक ही बात। अब आगे देखिए जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है कि -0.6 इंटू एक्स माइनस 5 लेस देन इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए -0.6 इंटू एक्स माइनस 5 लेस देन इज इक्वल टू 15। ठीक है, अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि देखिए पहले हमने मल्टीप्लाई करना है -0.6 को ये एक्स से। ठीक है, देखिए ये आपके पास आ जाएगा -0.6 इंटू एक्स। फिर देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, और 0.6 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 3, और लेस देन इज इक्वल टू आ गया 15। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो +3 है इसको राइट पे शिफ्ट कर देंगे। देखिए ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी -0.6 लेस देन इज इक्वल टू 15 माइनस 3। देखिए ये आपके पास आ जाएगा -0.6 एक्स लेस देन इज इक्वल टू 15 माइनस 3। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके पास है -0.6 है। अब हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ डिवाइड कैसे कर देंगे 0.6 से, तो यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग both the sides by -0.6। अब देखिए जब हम डिवाइड कर देंगे, देखें -0.6x डिवाइडेड बाय -0.6। ठीक है, और फिर आपको याद होगा कि ये जो इनइक्वलिटी की डायरेक्शन है ये चेंज हो जाती है। ठीक है, ये लेस देन इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू। और फिर देखिए यहाँ पर 12 डिवाइडेड बाय, ये आपके पास आ जाएगी -0.6। तो अब देखिए ये तो आपके पास माइनस है, माइनस कैंसिल, 0.6 से 0.6 कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा x ग्रेटर देन इज इक्वल टू, और 12 को देखिए जब हम डिवाइड करेंगे 0.6 से, ठीक है, 12 डिवाइडेड बाय 0.6, तो ये आ जाएगा 20 आ जाएगी। ठीक है, और ये माइनस साइन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ये आपके पास 12 को जब करेंगे, तो वैसे भी देखिए आपको पता है, देखिए ये 12 में 0.6 है, जब यहाँ डेसिमल खत्म किया यहाँ ऊपर एक जीरो आ जाएगा, और 6 टू द 12 भी आ जाएगा 20। एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू -20 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू -20, देखिए सोल्यूशन सेट देखिए आपका आ जाएगा एक्स सच डेट एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू -20। अब देखिए अब हमें इसको करना है प्लॉट। ठीक है, नंबर लाइन पे, अब नंबर लाइन पे हम इसको प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये मेरे पास है ओरिजिन, ये 0, जैसे मैं ना ये 4 तक ले रहा हूँ, ये +4 है, ये 8, ये 10। ठीक है, ये आपके पास 4 8, बाकी ये 12, ये 16, ये 20,
फिर 24, ठीक है। इस तरह देखिए यहाँ पे आ जाएगा -4, ये -8, ये -12, ये -16, ठीक है। फिर ये -16, फिर ये -20, ये -24, ठीक है। ये आ गया। अच्छा अब देखिए जो वैल्यू आपके पास क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -20, ये x की वैल्यू -20 से बड़ी है, ठीक है। तो -20 के बाद -19, फिर -18, इस तरह वैल्यूज आती है, ठीक है। अब यहाँ देखिए पहली बात तो देखिए कि ये क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ये 20 के ऊपर आप एक क्या करेंगे, फील्ड सर्कल बना लेंगे, ठीक। ये आपने यानी फील्ड सर्कल बना लिया है। और फिर देखिए आपके पास क्या है कि ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू है, ठीक है, -20 है। अब आप एरो की डायरेक्शन कहाँ कर लेंगे, ये राइट की तरफ कर लेंगे, ठीक। तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर इसका कि x ग्रेटर देन इज इक्वल टू -20। तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब आगे देखिए इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, देखिए ये आपके पास है -1/4x, -1/4x -12, और फिर ग्रेटर देन -2, ग्रेटर देन -2 है, ठीक है। तो अब ये स्टूडेंट देखिए पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि आपने ये 4 को कैंसिल आउट करना है, ठीक है। तो ये -1/4x -12 ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अब ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाए, अब ये 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो ये आपके पास बच गया माइनस, और फिर ब्रैकेट में x -12 और ग्रेटर देन 12 फोर द -8, ठीक है। अब आप ये माइनस को देखिए अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इस माइनस को, ठीक है। जब आप इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -x -+12 ग्रेटर देन -8। अब आप इस 12 को ले जाएं राइट पर, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा -x ग्रेटर देन -8, और ये +12 आ गया। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा -x ग्रेटर देन, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 12 -8, ये आपके पास आ जाएगा 4। अब आपने देखिए इस माइनस को करना है प्लस, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1, ठीक है। अब देखिए आपने ये -1 से देखिए -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा -x, और फिर आपको याद होगा कि ये जो इनइक्वलिटी की डायरेक्शन है ये चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन है तो ये हो जाएगी लेस देन, ठीक है। और देखिए यहाँ पर भी देखिए ये -1 और ये मल्टीप्लाई बाय 4। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा और लेस देन -4। एक्स की वैल्यू जो आपके पास लेस देन -4 है, the solution set है x such that x less than -4। अब हम इसको प्लॉट करना है नंबर लाइन पे, ठीक है। अब देखिए जब नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, देखिए ये तो आपका दरमियान में आ गया 0, ये मैं ले रहा हूँ 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इस तरफ ये -1 -2 -3 -4 -5, और इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो एक्स लेस देन -4 है, इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ। तो देखिए ये आपके पास -5, ये -6, -7,
तो अब देखिए x लेस देन -4 है, x लेस देन -4 है, ठीक है, ये भी। अब देखिए हम x यहाँ पे क्या करेंगे कि अब देखिए x लेस देन 4, यहाँ पे हम एक होलो या एम्प्टी सर्कल बना लेंगे, ठीक है, ये रहा, ठीक है, ये हमने बना लिया। और फिर देखिए x क्योंकि लेस देन -4 है, तो अब देखिए x लेस देन 4 आप इस तरफ ये एरो बना लेंगे, ठीक। और इसका आंसर लिख देंगे x लेस देन -4, ठीक है। ये आपके पास इसका ग्राफिकली रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास ये है कि ट्रांसलेट द फ्रेज race into an inequality and solve the inequality and graph the solution, ठीक है। अब ये नहीं, इसको तो हमने एक तो इसको क्या करना है कि ट्रांसलेट फ्रेज इनटू इनइक्वालिटी, देन सॉल्व एंड ग्राफ, ये आपने करना है। और देखिए इसका जो ये आपके पास है, ये जो क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन में बेसिकली 7 ही है। ये इसको ये तो ऊपर यानी ये स्टेटमेंट है, और ये क्वेश्चन नंबर 7 है। कि 4 more than the product of 3 and x is less than 40। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए, जो आपके पास जो स्टेटमेंट वो ये है कि 4 मोर यानी 4 ज्यादा, ठीक है ना। 4 मोर मतलब देखिए 4 मोर ज्यादा, ठीक है, 4 प्लस है। द प्रोडक्ट द प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड x, 3 और x के प्रोडक्ट से, ठीक है ना। तो अब देखिए कहने का मतलब देखो ये है कि जब हम इसकी इनक्वलिटी बनाएंगे, देखें अब 4 ज्यादा है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड x। अब देखें 3 और मल्टीप्लाई बाय x, ये प्रोडक्ट आ जाएगा। और देखिए ये प्लस ये 4 ज्यादा है, 4 मोर है, ठीक है। और क्या देखें, मोर एंड लेस देन 40, लेस देन 40, ये लेस देन 40 है, ठीक है। क्योंकि ये बेसिकली स्टेटमेंट है। देखिए इन्होंने कहा कि 4 जो है वो ज्यादा है, मोर है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड x, ठीक है। और जो ये बराबर ये लेस देन किसके है, 40 के। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते थे कि 3x प्लस 4 लेस देन 40 आ गया, ठीक है। अब 4 यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, प्लस है, राइट पे जाके हो जाएगा माइनस। ये 3x लेस देन 40 माइनस 4, ठीक है, 40 माइनस 4। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 3x लेस देन 40 माइनस 4, देखिए आपके पास आ जाएगा 36। और फिर देखिए आपको यहाँ पर देखिए 3 को कैंसिल करना है, तो दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देते हैं, या 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 3 से 3 कैंसिल, और 3 12 36। अब देखिए x आपके पास आ गया x लेस देन 12, देखिए यहाँ पे। तो सोल्यूशन सेट देखिए आपके पास ये आ जाएगा x सच दैट x लेस देन 12। अब हम इसको करना है प्लॉट नंबर लाइन पे, ठीक है। तो अब देखिए मैं यहाँ पे देखिए ये दरमियान में 0 ले रहा हूँ, ठीक है, ये 0 है। ये देखिए जैसे मैंने 2 ले लिया, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10, ये 12, ये आपके पास 14, ठीक है,
इस तरफ ये -2, ये -4, ये -6, ये -8, दरमियान में कि यहाँ 1 है, ये ठीक है, ये 1 है, ये 3 है, इस तरह करके। अब देखिए क्योंकि x लेस देन 12 है, तो 12 पे हम क्या करेंगे कि होलो एम्प्टी सर्कल बना लेंगे, ठीक है, ये ठीक है। और फिर देखिए जो क्या कि जो x लेस देन 12 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ एरो की डायरेक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास है। सो देखिए सोल्यूशन राइट आपके पास ये आ जाएगा x लेस देन 12। अब देखिए जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, देखिए जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए लिखा है कि ट्वाइस, अब जो स्टेटमेंट है ट्वाइस मतलब दो गुना, 2 टाइम्स, ट्वाइस द सम ऑफ x and 8 appears less than or equal to -2। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए क्या कह रहे हैं कि ट्वाइस मगर 2 टाइम्स द सम ऑफ x एंड 8, यानी x और 8 का सम का जो है, x और 8 के सम का जो ट्वाइस है, लेस देन और इक्वल टू -2। तो अब देखिए इसका मतलब देखिए जो स्टेटमेंट ये देखें, देखिए द सम ऑफ x एंड 8, ये आपके पास आ गया x एंड 8, ये आ गया सम। और फिर देखिए जो ट्वाइस लिखा हुआ है, तो देखिए ट्वाइस की जगह देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा 2। और फिर देखिए ये क्या है, appears less than और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू -2। तो ये आपके पास कंडीशन, ठीक है। x और 8 का जो सम है उसका जो ट्वाइस है वो लेस देन इक्वल टू -2 है। अब देखेंगे आपके पास, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, देखिए आ जाएगा 2x, 2 8 × 16 लेस देन इक्वल टू -2। अब 16 देखें यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाके, तो 16 यहाँ पे प्लस, राइट पे जाके हो जाएगा माइनस, ये 2x लेस देन इक्वल टू -2 और -16। अब देखिए आपके पास आ जाएगा 2x लेस देन इक्वल टू -2 -16 -18 आ गया। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, -18 डिवाइडेड बाय 2, और ये 2 9 द 18, क्योंकि आपके पास आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू -9। देखिए ये आपके पास रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो सोल्यूशन राइट देखिए इसका ये आ जाएगा x such that x लेस देन इक्वल टू -9। अब आपने बनाना है इसको नंबर लाइन पे, ठीक है। और जब नंबर लाइन पे देखिए हम बनाएंगे x, अब देखिए लेस देन इक्वल टू -9 है, देखिए ये मैं ले रहा हूँ 0, ठीक है। फिर देखिए जैसे ये मैं ले लिया 3, ये 6, ये 9, ये 12, ठीक है, ये 15, इस तरफ देखिए ये -3, ये -6, ये -9, ठीक है। तो ये -12, ये -15 और ये 16। अब देखिए यहाँ पर जो आपके पास है x लेस देन इज इक्वल टू -9 है, तो हम क्या करेंगे -9 पे एक हम क्या करेंगे फील्ड सर्कल बनाएंगे, देखिए ये -9 देखेंगे, ठीक है, ये -9, इसको कर देंगे फील्ड। और फिर देखिए क्या है कि x की जो वैल्यू है वो लेस देन -9 है, -9 से लेस है, ठीक है। तो -9 से लेस देखिए -12 -15, अब इस तरफ का बना देंगे एरो, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा x लेस देन इज इक्वल टू -9। तो ये आपने नंबर लाइन पे बना दी, ठीक है।
अब देखिए आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 आपके पास ये है कि ट्रांसलेट यानी राइट एंड सॉल्व एन इनइक्वलिटी टू फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ। और देखिए फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर जो 9 है तो ये आपके पास यह कि जो एरिया जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 81 स्क्वायर फीट। ठीक है, और ये देखिए आपको डायग्राम दी हुई है। ये देखिए आपका डायग्राम है। ये आपके पास देखिए रेक्टेंगल आपके पास। ठीक है, ये देखिए आपका रेक्टेंगल है। अब देखिए ये इसकी जो आपके पास लेंथ है ये आपके पास x+2 फीट है और जो वेट है ये आपके पास 9 फीट है। ठीक है, अब देखिए जब जो स्टूडेंट देखिए जब हम सिंप्लीफाई करेंगे एक गिवन आपके पास ये दिए हुए गिवन डेट लेंथ आपके पास है लेंथ इज इक्वल टू x+2 फीट। ये आपका रेक्टेंगल है। ठीक है, और जो विड्थ आपके पास है वो आपके पास है 9 फीट। ठीक है, और एरिया देखिए आपको ये दिया हुआ है। जो एरिया है ग्रेटर देन 81 स्क्वायर फीट। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि वी नो दैट एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे देखें कि यहाँ पर देखें देयरफॉर देखिए ये जो एरिया आपके पास है इसकी जगह हम देखें लिख देंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ और ग्रेटर देन 81 और स्क्वायर फीट यूनिट आखिर में लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखिए अब आपको जो दी हुई है लेंथ आपको दे दी है x+2 और विड्थ आपको दे दी है 9। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ लिखेंगे ठीक है, अब देखिए लेंथ आपके पास है x+2 है और वेट देखिए आपके पास कितनी है 9 और ग्रेटर देन 81। अच्छा अब ये स्टूडेंट देखिए 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई और हो जाके डिवाइड हो जाएगा। ये x+2 ग्रेटर देन 81/9 और फिर देखिए ये 9 1 9 9 9 81। अब देखिए आपके पास ये वैल्यू आ गई देखिए x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 9। अब देखिए 2 यहाँ पे प्लस राइट पे जाके हो जाएगी माइनस। x ग्रेटर देन 9 -2। अब देखिए आपके पास वैल्यू आ जाएगी x ग्रेटर देन 9 - 2 7। तो देखिए ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, देखिए ये x की वैल्यू 7 होगी ना देखिए तो आपके पास क्या आ जाएगा 7 और 2 9 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है आपके पास ये आ गया। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा देखिए जो सॉल्यूशन सेट है x x ग्रेटर देन 7। मेरे x की वैल्यू 7 से ग्रेटर होगी अगर x की वैल्यू देखें इसका मतलब देखिए ये है कि अगर x की वैल्यू 7 से ग्रेटर होगी ठीक है ना, यानी अगर आप जब यहाँ रखेंगे देखिए x की जगह पर देखें
7 से ग्रेटर रखेंगे तो तब आपके पास देखिए जो उसका एरिया 81 से ज्यादा आ जाएगा। देखिए ना, अगर एक्स ग्रेटर देन 7 है, अगर 7, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एक्स 8 में सपोज कर लेता हूँ, ठीक है ना, ये 8 + 2 आपके पास आ जाएगा ग्रेटर देन 81। 8 + 2 देखिए आपके पास कितना आ जाएगा, और देखिए यहाँ पे भी देखिए आपके पास 8 आ गया, और यहाँ पे भी देखें आपके पास ये आपके पास कितना है, 9 है। ठीक है, 8 + 2 देखिए आपका 10 आ जाएगा, 10 × 9, 10 × 9 90 आ जाएगा, 90 ग्रेटर देन 81। यानी एक्स की वैल्यू इसमें जो है 7 से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, तो तब ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर आपके पास है 10। अब देखिए आपको जो एरिया दिया हुआ है कि एरिया लेस देन इक्वल टू 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपको दिया हुआ है, और देखिए ये आपके पास ट्राइंगल दी हुई है। ठीक है, तो ये आपको देखिए ट्राइंगल दी हुई है, और ट्राइंगल में देखिए आपको ये दिया हुआ है कि इसकी जो हाइट है ये 8 सेंटीमीटर है, और जो इसकी जो विड्थ है, बेस है आपके पास x + 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा अब डियर स्टूडेंट पहले तो हम इसका डेटा बना दें। ठीक है, गिवन आपके पास ये है, देखिए हाइट आपके पास है 8 सेंटीमीटर, और फिर देखिए जो बेस है, देखिए आपको पता है ट्राइंगल के इसको हम बेस कहते हैं। ठीक है, बेस आपके पास है x + 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये गिवन है। अब आपको पता है कि वी नो दैट एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ये होता है कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो अब देखिए आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर देखिए एरिया देखिए आपके पास ये आ जाएगा हाफ, देखिए बेस आपके पास क्या है, एक्स प्लस, बेस आपके पास है x + 1, और हाइट आपके पास है 8। अब देखिए 2 × 2 = 2 4 × 8, तो देखिए आपके पास एरिया आपके पास आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू देखिए 4 × x + 1 लिख लें। अब देखिए कंडीशन आपको ये दे दी है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन देखिए कंडीशन ये दे दी है, जो एरिया देखिए आपको दिया हुआ कि एरिया जो है लेस देन इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गिवन है। ठीक है, अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें। ठीक है, एरिया देखिए आपके पास ये है, एरिया इज इक्वल टू 4 × x + 1 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे देखिए 4 × x + 1, और लेस देन इज इक्वल टू 44। अब देखिए 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 4 × x + 1 लेस देन इज इक्वल टू 44। चाहे तो आप दोनों 4 से डिवाइड कर दें। ठीक है, ये 4 से मैंने डिवाइड कर दिया, ये भी 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, या 4 या मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल, 4 11 × 44। अब देखिए आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी x + 1 लेस देन इज इक्वल टू 11 आ गई। ठीक है, अब 1 यहाँ पे प्लस है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। देखिए x लेस देन इज इक्वल टू 11 - 1, देखिए आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 11 - 1 10। अगर हम x की वैल्यू 10 या 10 से कम रखेंगे तो एरिया आपके पास क्या आएगा, 44 सेंटीमीटर से कम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लिख देंगे सोल्यूशन सर, लिख देंगे x such that x less than is equal to 10। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है वहां से आगे जो है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज है, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं, उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं।
बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।